नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज पीवाईक्यू सीरीज में हम रीजनिंग का एक और टॉपिक एनालॉजी लेकर आए हैं। ठीक है, एनालॉजी का पहले पार्ट का हमने देख लिया था। पहले पार्ट में हमने देखा था इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, एनालॉजी जो था मैंने बताया था कि एनालॉजी जो है ए एनालॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता या समानता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता या समानता। मतलब कि हमको 4 पार्ट दिए रहेंगे, 4 पद दिए रहेंगे। वो जैसे दिया है 8, 4 और 12 और x। ठीक है? तो जो इसमें समानता होगी, वही इन दोनों में क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। ठीक है? जो इन दोनों में सिमिलरिटी होगी, वही इन दोनों में भी क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। ठीक है? हमने बताया था कि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। एनालॉजी जो होती है वो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक? कैसे-कैसे पूछे जाते हैं? एक पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। ठीक है? इस वाले रीजनिंग के सवाल में आपको क्या जीके भी क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। तो एक वो होता है सामान्य ज्ञान पर, दूसरा होता है अपना किसमें? अंकों पर। ठीक है? तो सामान्य ज्ञान का हमने देख लिया था, पिछली क्लास में हमने सामान्य ज्ञान का देखा था। ठीक, सामान्य ज्ञान में क्या था? जैसे ताजमहल। ठीक है? सामान्य ज्ञान का क्या थे? अपन ने देखा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन एन कहाँ की मुद्रा है? जापान की। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो एन है वो कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि युआन कहाँ की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दिनार कहाँ की मुद्रा है? या ग्रीस की कौन सी मुद्रा है? तुर्की की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो ये सब चीज हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे युआन है, युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या है? टका है। ठीक है, क्या है? टका है। ठीक है, दिनार दिनार बहुत सारे मतलब कि नंबर्स ऑफ कंट्रीज की मुद्रा है। जैसे 3-4 कंट्री की मुद्रा क्या है? दिनार है। ग्रीस की क्या है? ग्रीस में ईरो चलता है। ठीक है, और तुर्की की क्या होती है? लीरा। तो जैसे एन जापान की मुद्रा है, वहीं तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम आज हम करेंगे पार्ट 2 की बात, एनालॉजी की। तो आज हम किसकी बात करेंगे? नंबर से। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो एनालॉजी है वो श्रृंखला से ही संबंधित होती है। जैसे श्रृंखला में हमने पढ़ा था, श्रृंखला हमने पढ़ चुके हैं। श्रृंखला के 2 वीडियो से आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो जो श्रृंखला में सीरीज में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो रूल्स सीरीज में लगते हैं, वही रूल्स हमारे किस में लगते हैं? एनालॉजी में लगते हैं। ठीक है, एनालॉजी काफी टफ भी मानी जाती है। देखो, पार्ट 2 होते हैं एनालॉजी का। एक होता है समान ज्ञान का, एक होता है अंकों वाला। ठीक है, समान ज्ञान से मैक्सिमम सवाल समान ज्ञान से भी आते हैं और अंक से भी आते हैं। तो समान ज्ञान वाले जो होते हैं ना, तो वो काफी टफ होते हैं। समान ज्ञान में क्या होता है? एक तो जीके का आता है, एक होता है अपना तर्क वाला, जो जनरली कॉमन सेंस होता है। ठीक है, जैसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो यहाँ देखने को मिलेगा अपना कॉमन सेंस वाला। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला, तो इसमें क्या बोला है? मानव के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना मानव जीवन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार मानव के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज के लिए शक्ति जरूरी है क्या? नहीं। ग्लूकोज क्या देता है? शक्ति देता है। ग्लूकोज क्या देता है? शक्ति देता है। लेकिन रोगी के लिए क्या जरूरी है? दवा। जिस प्रकार मानव के लिए ऑक्सीजन दवा, तो नॉर्मल से अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं कि मानव को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो रोगी को किसकी जरूरत होगी? दवा की। ठीक है, बिस्तर बिस्तर को आराम की जरूरत है क्या? नहीं। बिस्तर तो आराम देता है, अपन बिस्तर में आराम करते हैं। ठीक है, तो ये समान ज्ञान वाले हो गए हैं। तो और दूसरा होता है अंकों का।
तो अंकों में काफी दिमाग लगता है, काफी थोड़ा सा टफ भी होते हैं, ठीक है, कभी नॉर्मल भी होते हैं और टफ भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या, अंकों वाला। तो पहला क्वेश्चन है 864, जो इसमें जो नियम होगा वो वही नियम किस में होगा, इसमें, और वही नियम इस किस में लगेगा, इसमें लगेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सा नियम लग रहा है। देखो, जो 12 का क्यू के आसपास का संख्या है क्या, जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144, 8 सिंह 14 सिंह 84। अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 2, 6 चौके 24, 2 26, फिर 2, 6 कम 6 2 8, कितना आ गया 864। मतलब इसमें क्या कर रहा है, जो 12 है उसका स्क्वायर कर रहा है, और जो 12 है उसके आधे से, मतलब 6, मतलब 12 के आधे से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें भी देखते हैं 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 14 का आधा कितना, 7, 7 छंग 42, 7 नाम 9 7 63, और 63 4 67 की 7 हासिल 6, 7 एकम 7 6 13, 1372, बिल्कुल सही 1372। अब जो यहाँ पर होगा वो उसका स्क्वायर होगा और उसके आधे से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ तो 12 है, तो 12 से तो आने से रहा, यहाँ 14 है तो 14 भी आने से रहा। अब 16 और 18, तो हम देखेंगे 16 के आसपास का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 16 का स्क्वायर, 256 इंटू 16 का आधा 8। अब इसको करो 8 से 48, आ रहा है 8 से 48, 4 8 पंचे 40, 4 44, 4 8 दूनी 16, 4 20, 20 48 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16। हमने क्या किया, हमने भैया उसका मल्टी जो है 12 दिया है, इसका क्या किया, स्क्वायर किया, फिर उसमें से 12 में से आधा कर दिया, 12 का स्क्वायर और 12/2, मतलब 12 के आधे से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़े से क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, है ना। अभी हमने पहले पार्ट में देखे थे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 175 और 210, 310 और 375 में देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, 175, इनका अंतर कितना आ रहा है, 25 10 35 अंतर आ रहा है। ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 62 अंतर आ रहा है। तो अंतर से तो नहीं होना है। ठीक है, 175 में अपन ने 5 का भाग दे दो, कितना आ गया, 5 × 15, बचा 2 पचम 25, 35, 35 से कट रहा है क्या, 5 छक्का 5 × 18 3 21, 210, 5 का मल्टीप्लाई 5 का भाग, देन 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी करके देखते हैं। 310 में 5 का क्या भाग दे दो, कितना बचा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 6 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 6 चिंग 36 और 1 37, 272, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो अब यहाँ जो भी संख्या होगी, जो यहाँ पर जो भी संख्या होगी, उसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का, सॉरी, 5 का डिवाइडेशन करेंगे और 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 से तो ये कटने वाली नहीं है, ये भी कटने वाली नहीं है और ये भी कटने वाली नहीं है, तो एक ही बची है, कौन सी, 340। ठीक है, तो 340/5 कैंसिल करो, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, इंटू कितना 6, 8 छंग, अरे 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 अरे, यहाँ इसको अपन कर रहे थे ना, ठीक ठीक ठीक, अभी क्या करेंगे, 295 है, 295 को किससे भाग देंगे, 5 से, 5 से 2 पचम 25 बचा 4 5 नाम 45, और जो 59 हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, यही करते आ रहे हैं ना, जो पहली संख्या है उसको 5 से भाग दे के 6 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होती है? दूसरी। तो 6 से करो, 9 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 5 छक्का 30 और 5 35। तो आंसर कितना आ गया? 354। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 354। ठीक है। हमने बताया कि भाई इस तरीके के सवाल जो होते हैं तो थोड़ा सा क्या होते हैं? टफ होते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आया 1:7, ऐसे क्वेश्चनों में देखो जो जो रूल्स रेगुलेशन इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा और वही किस में लगेगा? इसमें लगेगा। क्लियर है? क्या बोला? क्या बोला? जो रूल्स इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा, वही इसमें लगेगा। देखो 7 है तो 1 के आसपास की संख्या कोई 7 है क्या? 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई या 1 को हम 1 से जोड़ दें, इसका हम क्यू कर दें, कितना आ गया? 8 आ गया। -1 कर दे तो कितना आ गया? 7 आ गया। आ गया कि नहीं? भाई 1 + 1 कितना आ गया? 2। इसका हमने क्या कर दिया? क्यू। कितना आ गया? 8 -1 3 है। 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 का क्यू कितना होता है? 216। कितना होता है? 216 में -1 कर देंगे तो 215। क्लियर है? 4 और 4 का हो गया 8। 8 का क्यू कितना होता है? 512। -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 511। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या किया है? एक का वर्ग, एक का डबल कर दिया, दो का, दो का वर्ग किया, दो का क्यू किया, दो का क्यू 8, 8 में से एक घटा दिया 7, 3 का डबल किया कितना? 6, 6 का क्यू किया। ठीक है। यहाँ पर देखो कितने कितने उसमें कर रहा है। पहला काम, पहला पद के फर्स्ट स्टेप क्या किया? जो पहली संख्या है उसको क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। यही किए ना। एक को 2 किए, 3 को 6 किए, 4 को 8 किए। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या किया? उसका घन कर दिया। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या किया? जो घन करने में आंसर आया उसमें क्या कर दिया? एक घटा दिया। ठीक है। तो हमारे कितने स्टेप में आंसर आया? 3 स्टेप में आया। ठीक है। तो हमारी जो 4 है, 4 को हम डबल करेंगे कितना हो गया? 8। 8 का क्यू करेंगे तो 512। फिर उसमें एक माइनस कर देंगे तो 511। हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 17, 189, 13, 159, 18 का देख, का डैश, का डैश, डैश डैश डैश। ठीक है। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। देखो दिख रहा है ना 289। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। क्लियर है? 17 का वर्ग अपन को दिखता है कितना होता है? 289। ठीक है। कितना कर दिया उसको? 189, मतलब कितना माइनस कर देगा? 100। ठीक है। 13 का स्क्वायर अपन को पता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना माइनस कर दिया? 100 कर दिया। 18 का वर्ग 324। कितना माइनस करेंगे? 100। तो अपना कितना आ गया? 224। आंसर नंबर ए। कोई समस्या? नहीं। तो मैंने ये बताया था कि एनालॉजी के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो अपना समान ज्ञान, दूसरा ये होता है। तो इसमें भी देखो ए वाला तो साफ साफ दिख रहा था। अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसमें इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाया गया। ठीक है। 3 स्टेप में आंसर आया। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 243, 9, 72, 6, 576 अपन को निकालना है। तो इसके आसपास की चीजें देखो क्या बोलता है आसपास की चीजों में।
9 में 81, 81 का कोई मल्टीप्लाई है क्या जी? इसका देखो, 6 6 36 दूनी 72, तो 81 दूनी थोड़ी ना होता है। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, 6 का वर्ग कर दें तो हो गया 36 इंटू 2, मतलब 6 के 3 का डिवाइडेशन कर दें। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। इसमें 3 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3 एकम 3, 8 3 24। समझ में आ गया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? 9 का इसने क्या कर दिया? फर्स्ट स्टेप क्या बोला? हम भैया 9 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कितना आ गया? 81। सेकेंड स्टेप क्या बोला? जो 9 है उसमें किसका वो कर दो, 3 का भाग दे दो। तो हमारी जो संख्या है उसमें हम स्क्वायर करके 3 का क्या दे रहे हैं? मल्टीप्लाई करके 3 का क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो इसमें दे दिए, कितने हो गया? 3। और 3 का हमने क्या कर दिया? 81 में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर कितना? 36। और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 6 में 3 का भाग देंगे कि 2 आएगा। तो 36 इंटू 2, तो 36 दूनी 72। अब यहाँ जो भी संख्या होगा उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 576 किसके स्क्वायर के बराबर है? 244। 244 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 244 नहीं, 144। 14 छंग 84। नहीं आ रहा है। चलो 12 का करके देखो, 12 का करो। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। और 12 में देंगे किसका भाग? 3 का, तो क्या आ जाएगा? 4। तो 4 चौके 16 बचा 1, 4 चौके 16, 1 17। ठीक है, और 4 एकम 4 और 1 5। आगे 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 कितना आ गया अपना आंसर? 12 आ गया। इसमें क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसमें बोला भैया कि जो भी संख्या होगी उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और 12 में 3 का क्या कर देंगे? डिवाइडेशन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 4 से कटेगा 4 बार, तो 4। 144 में 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 चौके 16, कितने? 12 चौके 12 चौके 72 होता है। 12 छिंग 72 होता है ना। 4 छिंग 4 छिंग 24 प्लस 1। 12 छिंग 72 प्लस 1। 7 छिंग 42 प्लस 1। तो आंसर कितना? 43। 4 चौके 16 प्लस 1 25। 12 छिंग 72 प्लस 1। 7 छिंग 42 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को आते हैं। तो अब ये तो सरल हो गया है ना, इजी हो गया। चलो इस वाला क्वेश्चन को देखो। 24 192 12, 12 चौके 48। 4 का करेंगे, 4 चौके 16 नहीं आ रहा है। 12 चौके 48, करो इसको देखो। आ रहा है कुछ समझ में? 192। 48 में किसका कर? 12 चौके 3 का अगर भाग दे दे तो 4 आ रहा है ना। इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आ गया? 6। 6 दूनी 24 है। 24 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे दो, कितना आ गया? 6। और 24 में 6 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौको
24 यही आ रहा है। 12 में हमने 4 का किया, 12 चौके आ रहा है 4, तो 3 का मल्टीप्लाई किया, 8 से 24, 24 इंटू 8, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192। ठीक है, क्या कर रहा है, जो 24 है, 24 तो ठीक है, 24 है ही, ठीक है। इसने जो 24 है उसमें किसका डिवाइडेशन कर दिया, 3 का कर दिया, तो 3 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, 6 18 हो रहा, 8 बार, सॉरी 8 बार कटेगा, 3 एक 3, 8 3 24, और 24 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 192। दूसरे में देखो 12 है, 12 में हम किसका भाग देंगे, 3 का, कितने बार जाएगा, 4 बार, 12 चौके 48 आ गया। अब 532 में है, ठीक है, कोई भी एक संख्या होगी, जैसे 42 का कर दो, 42 इंटू 42 में 4 का भाग जा रहा है क्या, 3 का भाग, कितना आएगा, 42 में 3 का भाग जाएंगे, देखो इसमें तो 3 का भाग नहीं जा रहा, कैंसिल कर दो, तो 42 में जा रहा है, तो 42 में अपन दे के देखो, 42 इंटू 42 में 4 3 का भाग दिए तो 3 एकम 3 और 3 चौके 14 आया, 14 3 42, 14 दूनी 28, नहीं आया आंसर, ठीक है। इस इसमें देखो 36 में हम करते हैं, 36 में अगर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 छंग 72, बचा कितना 7, 12 3 48 और 7 12 30 36 और 7 43, 36 और 4 43, हमारा आंसर कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो ऐसे में देखो एनालॉजी में 3 से 4 क्या लगते हैं, तो नियम लगती है कि 3 से 4 नियम, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या नियम लगा, इस वाले क्वेश्चन में एक ही स्टेप लगा है, एक ही स्टेप, कि जो भी संख्या है उसको हम किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दे, खत्म कहानी, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट की संख्या है 36, 36 में हम किसका भाग देंगे, 3 का, तो ये कितना आ जाएगा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 432 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो, 6 का 16, 10 का 28, 3 का क्या, 6 × 18 माइनस 2 16, 10 × 30 माइनस 2 28, 3 × 9 माइनस 2, क्या किया, जो 6 है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का माइनस 2, हम सब चीजों में कि 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2, 10 में भी 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 3 में भी 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 3 × 2, 3 × 9 माइनस 2, कितना आ गया अपना आंसर, 7 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, किसका वर्ग होगा, भाई 4 का वर्ग किया 16 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई 0 लगा दिया, ठीक है, 5 का वर्ग किया 25 आ गया, 0 लगा दिया, यहाँ 6 का वर्ग करेंगे 36 आ गया और 0 लगा दिया, तो आंसर हमारा कितना है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो अपन से क्या हो जाएगा, बन जाएंगे, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 का 22, 6 × 18 + 4 22, 17 चौके 68, 17 चौके 68 होता है, 6 × 18, 17 × 6 चौको 24, 17 चौको 68, 6 चौको 24 माइनस 2 22, 17 चौके 68 माइनस 2 66, 4 चौके 16 माइनस 2, क्या बोला भैया, क्या किया, 6 इंटू 4 माइनस 2, 4 का मल्टीप्लाई और 2 घटा रहा है, 17 में 4 का मल्टीप्लाई 2 घटा रहा है, तो जो अपना 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 2 घटा दिए, तो 4 चौके 16 माइनस 2, कितना आ गया, कितना आ गया,
14 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 थी 45, 20 थी 60, कहाँ से आ गया? दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? 45 में 15 घटाएंगे तो 30, 20 में 10 घटाएंगे तो 30। अरे लेकिन इसमें 30, 10 का बचेगा गाय। इसमें देखो ऑप्शन मिस्टेक तो नहीं है? क्वेश्चन कौन सा है? पैतालीस 15। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का। इसमें कैसे में कितने का करेगा? 1 का। अरे तुझे इसका मल्टीप्लाई करने के आ रहा ना। इसमें कितने का, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का आ जाएगा। 15 इंटू 15/5, 3 आ गया। 10 इंटू 10/5, 2 आ गया। तुझे 20 आ गया। ये 45 आ गया। अब जो भी संख्या आएगी उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 5 का जा नहीं रहा, इसमें 5 का जा नहीं रहा, केवल बचा कितने? 2। तो 20 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो आएगा आंसर क्या? 20 चौके 80 होता है। 25 आ गया इंटू 25/5, पचम 25, 25 पंचे कितना? 125। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 25। समझ में आया कैसे? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 का 140, 8 का पचम 25, 25 पंचे 125, 512। 5 का क्यू कितना होता है? 125। 125 में कितना ऐड किया? 15। 15 ऐड किया ना? ठीक है। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का क्यू 512। कितना ऐड कर रहा है? 24। कितना ऐड कर रहा है? 24। तो 8 देखो, इसका तो क्यू कर दिया। अब इसमें कितना कर दिया? इंटू कर दिया। 5 ती 15, 8 ती 24। तो अब जितने का भी क्यू, 6 का क्या करेंगे? क्यू करेंगे तो 6 का क्यू कितना? 216। और 6 की कितने बार मल्टीप्लाई? 6 ती 18, 8 6 24, एक एक दो और एक 3, 2 की 2। आंसर कितना? 234। आ गया आंसर? ठीक है। नहीं आया समझ में? इसका क्यू किए, ठीक है, इसका क्यू किए तो कितना आ गया? 125। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5 ती 15, ऐड कर दिया 140 आ गया। 8 का क्यू करेंगे कितना? 512। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 24। इसका कैसा क्या करेंगे? क्यू करेंगे 216, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 18। 216 18, अब कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 का 196, 38 का 315। क्या कर रहा है बता दो थोड़ा बहुत। कितने गुना है जी? बहुत गुना है ये तो। 21 का 196।
21 का 196, 29 का डैश, 38 का 315। 21 कितने गुना है जी बताओ ना। 7 21 गुणे तो अपन कितना कर दे, 10 में 200, 10 होता है 9 समथिंग ना, 18, 189। 189 में कितना माइनस कर दिया, कितना कर दिया, 7। 7 वो कर दिया ना, प्लस किया, सॉरी हाँ, 7 प्लस किया, कितने का मल्टीप्लाई किया, 9 का। 38 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 8 नाम 72, 2 9 3 27, 7 3 27 7 कितना होता है, ये तो ज्यादा हो रहा है ना, 315 से ज्यादा हो गया। 7 ऐड 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28। 28 से कट रहा है क्या, 7 से काटो, 7 प्लस 7 माइनस 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 14 5 कितना होता है, 19, 196 आया। 38 में कितने का ऐड कर दो, 7 का ऐड कर दो, 38 7 कितना हो गया, 45। 7 का मल्टीप्लाई, 7 पन्ना 7 चौके 28, 3 31, 315। क्या कर रहा है, 7 प्लस कर रहा है और इंटू 7 कर रहा है। अब जो 29 है, 29 में कितना ऐड करेंगे, जो हमारा 29 है उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 7 करेंगे, और 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। 29 में 7 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 7 36, 36 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, 7 21 4, 21 4 25, 352, 252 सॉरी, 200 कितना आ गया, 52 हो गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया उसने, 7 का ऐड कर दिया, जो संख्या दी है उसमें 7 का ऐड कर दिया, 7 प्लस कर दिया, फिर क्या कर दिया, 7 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। चलो 8 का क्यू कितना है, 512। 8 का क्यू कितना, 512 में माइनस कर रहा है, कितना कर रहा है, 12 4 16 कर रहा है ना, 16 किया। 9 का क्यू कितना, 729। 9 का क्यू कितना, 729, कितना माइनस कर रहा है, 18। क्या समझ में आ रहा है, 8 का क्यू किया और 16 मतलब कि डबल माइनस कर दिया, 7 9 का क्यू किया और डबल माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो भी संख्या होगी, 204 उसके किसके क्यू के पास है, 204 6 के क्यू के पास है, कितना 216, डबल माइनस कर दो, कितना आ गया 204। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया देखो, 667 612, इनके बाद तो माइनस कर दो, कितना आ गया, 687 में 12 माइनस करेंगे तो 5 और 6 65, 75, कितना आ जाएगा, 75। 621 में 546 माइनस कर दो, 11 में से 6 गए कितना, 5 यहाँ हो गए 5, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, मतलब कि कितना माइनस हो रहा है, 75। तो भैया 713 में हम क्या कर देंगे, 75 ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, भैया यहाँ 887 में हमने क्या किया, 75 माइनस किया, 621 में 75 माइनस किया, तो 713 में 75 माइनस करेंगे, तो 713 में 75 माइनस किए तो कितना आ गया, 13 में से 5 गए कितना बचा, 8, एक दे दिए, 11 में से 8 गए
3 एक यहाँ दे दिए, 7 में से 1 गया 6, कितना आ गया 638, कितना आ गया 638। तो ठीक है, हमने यहाँ देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, घन हो रहा है, क्यूब हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइडेशन भी हो रहा है, ठीक है। सब चीजों को हमको क्या करना है, ऐड करना है और सब चीजें अपन को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता दो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 30 48 60 45 72, 30 दूनी 60 माइनस 12, 45 दूनी 90 माइनस 12, नहीं आ रहा। करो करो, ये वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, 2 मिनट का टाइम है, इसको करके बता दो। 30 है, 48 है, 60 है, हेलो, बता दो। 30 को 48 लिख दिया, 60 को क्या लिखेगा कि 45 को इसने क्या कर दिया, 72 कर दिया। देखो ये किसका मल्टीपल, 8 का मल्टीपल लग रहा है, ये भी 8 का मल्टीपल लग रहा है। 8 का कितने में गुणा करेंगे, 8 इंटू 6, मतलब इसको 6 आना चाहिए। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नाम 72। तो अब यहाँ देखो जो 30 है उसको किससे डिवाइडेड कर दो, 5 से, कितना आ गया 6, 6 को किससे गुणा कर दो, 8 से, कितना आ गया 48। 45 है, 45 को किससे भाग देंगे, 5 से, कितना आ गया 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72। अब जो संख्या है ये वाली, इसको हम किससे मल्टी भाग करेंगे, किससे, कितना आ गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। क्या वो क्या किया है इसने, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या बोला, जो पहली संख्या है उसको किससे, 5 से भाग दे दिया। दूसरा, जो आंसर आया उसको किससे, 8 से गुणा कर दिया। 2 स्टेप किया है, पहले स्टेप में 5 से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है, दूसरे स्टेप में क्या कर दिया है, 8 से गुणा कर दिया है, ठीक है। यह हमारा एनालॉजी का लास्ट सवाल था, ठीक है। इसके बाद हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के लिए, आपको और भी क्वेश्चंस हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दी रही होगी, दी गई होगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कोर्स जो रहेगा एनालॉजी के बाद, आज हम दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो जो रहेगा कैलेंडर, ठीक है। तो कल हमारी कैलेंडर की क्लासेस आएगी। धन्यवाद।